राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं स्कूल में छात्र के साथ गलत संग में पड़ गई थी, जिसके चलते मेरे को धोखा मिला। अभी पिछले 3-4 वर्ष से डिप्रेशन में, वर्तमान में पढ़ाई नहीं कर पा रही। महाराज जी, मैं लाडली को प्राप्त करना चाहती हूँ। मैं वर्तमान में क्या करूँ कि अभी मैं फिर से सद्मार्ग। राधा नाम जप करो। किसका प्रश्न है? राधा 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 नाम जप करो। और सब बच्चों से कहते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना, ये जो गर्ल फ्रेंड बॉय फ्रेंड ये सब चला है ना, ये बहुत जहर है, बहुत जहर है। इसमें सुख नहीं है, अपने जीवन को नष्ट कर देना है। ना तो गृहस्थी लायक रह जाता है और ना भगवान लायक रह जाता है बच्चा। और जो अंतिम बात आती है, वो जो अभी आपने कहा, वो धीरे धीरे डिप्रेशन में पहुंच जाता है। और धीरे धीरे अगर ये तो कहो मतलब आप सुरक्षित हो, नहीं तो ब्लैकमेल करके जीवन नष्ट कर दिया जाता है। वो यहाँ पहुंच जाता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। ऐसे बच्चों के कितने बच्चों को देखा, चाहे बच्चे हो चाहे बच्चियाँ। ये आजकल जो चला है ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये बहुत हानिकारक है। हमें लगता है बच्चों और बच्चियों को घर के जो माता पिता अभिभावक जन है उनको बचाना चाहिए, इस रोग से बचाना चाहिए। ये बड़ा बुरा रोग चल पड़ा है, ये बहुत जीवन नष्ट कर देगा बच्चों का और बच्चों की उन्नति। अब देखो, पढ़ाई नहीं, चिंतन बिगड़ गया, अब जीवन किस काम का? उत्साहहीन जीवन, अभी बच्चा है वो, उत्साहहीन जीवन हो गया, अब क्या जीवन रह गया? अरे इस अवस्था में डिप्रेशन तो 50-60 वाले को तो समझ में आवे डिप्रेशन। ये 15, 16, 18, 20, 25 वाले को डिप्रेशन, इस समय तो कमल की कली जैसे खिलती है, ऐसे हृदय आनंद से युक्त होना चाहिए। तो पर आचरण बिगड़ गए, संग बिगड़ गया, चिंतन बिगड़ गया तो जीवन बिगड़ गया। चिंतन ही जीवन है, असत चिंतन तो मृत जीवन, और सत चिंतन तो अमृत जीवन। अब सत्क्रिया, सत विचार, सत चिंतन ये ऐसे थोड़ी आ जाते हैं। अब असत चिंतन, असत क्रिया, असत बातें ये बहुत सहज में आ जाएंगी, लेकिन सत चिंतन, सत क्रिया, सत विचार ये थोड़ा चढ़ाई है। तो नाम जप करो बच्चा, सत्संग सुनो, नाम जप करो, धीरे धीरे भगवान सब ठीक। हमारे पास एक दवा है, नाम जप। जो प्रश्न करो सबका उत्तर नाम जप, और सब कुछ नाम जप से प्राप्त हो जाएगा। और ये हम ऐसे नहीं बोल रहे, सब साधन करके बोल रहे हैं। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभुपद पंकज प्रीति निरंतर। अपने आराध्य देव में निरंतर चित्त डूबा रहे। नाम जप करो राधा राधा, और सत्संग सुनते रहो, और कुसंग का त्याग कर दो, ठीक हो जाओगे धीरे धीरे। ज्ञानेंद्र यादव जी, गोरखपुर से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं सांसारिक भोग में इतना लिप्त हो चुका हूँ कि मैं अध्यात्म की ओर नहीं जुड़ पा रहा हूँ। कभी पूजा करता हूँ, कभी नहीं कर पाता हूँ, इसमें रेगुलरिटी नहीं बन पा रही महाराज जी। किसका? हाँ, प्रियता संसार की जो हो जाती है तो भगवान में एक फॉर्मेलिटी सी होती है। प्रियता तो भोगों में है ना, तो भगवान में कैसे बनावटी भगवान से और सच्चाई से भोगों से। जिस दिन सच्चाई से प्रीत करने लगोगे, कामी नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रियदाम, तो उस समय स्थिति बदल जाएगी। हम भगवान से प्रीति नहीं करते हैं। प्रीति 10-20 जगह नहीं होती, एक जगह होती कहीं। जो ये 10-20 जगह प्रीति करते हैं वे विचारी पुरुष होते हैं, वो प्रीतिवान नहीं होते। जो प्रीतिवान होता है वो एक जगह प्रीति करता है। प्रेम गलियत सांकरी तामे दो न समाये, तो बहुत जगह प्रीति कैसे हो सकती है? भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसका चित्त अपहृत कर लिया है भोग और ऐश्वर्य ने, वो कभी परमात्मा प्राप्ति का चिंतन ही नहीं कर सकता कि मैं भगवत प्राप्ति करूं। और जब भगवान से प्रियता नहीं है तो फिर फॉर्मेलिटी ही तो है। जैसे आपको हमसे प्रीता न हो तो आए प्रणाम करना, जो भी भाव आया वो किया, लेकिन हमारी प्रियता नहीं। और प्रियता है तो कुछ क्रिया ना हो, एक दृष्टि में क्रिया हो जाती है। हमारे बाबा, ये प्रियता बहुत काम की चीज है। तो क्या हमारे भगवान ऐसी प्रियता आती है? क्या अच्छा पदार्थ देकर भगवान की याद आती है? क्या अच्छी परिस्थिति देखकर भगवान को आप नमन करते हैं? क्या बुरी परिस्थिति में भगवान को आप पुकारते हैं? क्या भगवान आपके आंतरिक हृदय में अपना प्यार स्थापित कर रहे हैं? तो इन सब बातों का उत्तर आएगा नहीं। ईमानदारी से देखो, ईमानदारी से। हम लोग जो है पूरा जीवन इसी में व्यतीत किया है। तो जैसे आप आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आपका चिंतन कहाँ है? जहाँ प्रियता है,
तो आप देखो आपकी प्रियता कहाँ है। पकड़ना आप हमारी बात को। जब आप आरती कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, या आप माला जप रहे हो, या आप कोई भी भागवती कार्य कर रहे हो, तो उस समय मन आपका कहाँ है? क्या प्रभु में है? क्या आरती में है? क्या भोग लगा रहे तो प्रभु को आप पवा रहे हैं? नहीं नहीं, वो मन वहां होगा जहां प्रियता है। तो प्रियता कहाँ है उसी समय डायरी में नोट कर लो। प्रियता जहां होगी वहीं मन होगा। ठीक पहचान उस समय होगी जब प्रभु के भजन में लगोगे, आरती कर रहे होगे, भगवत कार्य कर रहे होगे जब, तो उस समय तुम्हारा मन जहां है वहां प्रियता है। पकड़ा आपने कहां प्रियता है? तो बस उस प्रियता से हम और प्रियता बढ़ा दें। हम हटाने की नहीं कहते, और बढ़ा दें। जैसे मान लो पत्नी में प्रियता है, फिर अन्य जगह किसी स्त्री में प्रियता नहीं होनी चाहिए। अभी महाराज जी शादी नहीं हुई है। नहीं हुई तो फिर प्रियता कहाँ है? भाग दौड़ जिंदगी में लगा रहता है, काम काज के विषय। इसमें प्रियता नहीं होती। ये तो धन कमाने के लिए होता है। प्रियता हुई धन में, तो धन किसके लिए प्रिय है? भोगों के लिए। और भोग जब अभी संसार में तभी गृहस्थ माना जाता है जब पाणी ग्रहण संस्कार होता है। आपकी आयु क्या है? 29 वर्ष। का वर्षा जब कृषि सुखानी समय चूकी पुण्य का पछताली। तो समय तो निकला जा रहा अभी ब्याह का। अब भले 1 साल 2 साल और मान लो आप। नहीं, वैसे हमें लगता है उत्तम ब्याह का समय 20 से लेकर के 28 के बीच तक हो जाना चाहिए। उत्तम बात यह है कि इतने में अब वो 30 और 32 और 35 और 40, ये कोई ब्याह के समय, इसमें तो लड़का जवान होने लगते थे। ब्याह करने का मन है क्या? अभी 2-3 साल बाद ही। अभी 2-3 साल बाद गृहस्थी का उचित समय योग होता है। वो बढ़िया है। नाम जप कर रहे हो, नाम जप करते हो, कोई नशा तो नहीं करते? हाँ, तो बस नशा नहीं करते, नाम जप करते हो, तो धीरे धीरे सब सद्गुण आ जाएंगे। नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य। क्या नाम जप करते हो? राधे राधे राधे। हाँ, चलो जपो, राधे राधे जपो। कोई ग्रंथ पढ़ते हो? नहीं, सत्संग सुनते हो? कभी अभी पहली बार आज सुना। काफी अजीब हो आप। भगवान की सृष्टि में अजीब अजीब जल। पहली बार सत्संग सुना? अच्छा, आज मेरा जन्मदिन भी है। तो नया जन्म मान लो आज सत्संग से। जब भगवान अतिशय कृपाल होते हैं तब साधु संग मिलता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। तो एक काम किया करो, आज से 30 मिनट हमको सत्संग के लिए दो। रोज सत्संग सुनो मोबाइल से, 30 मिनट सत्संग के लिए दो, और 24 मिनट एकांत के दो। शांति से बैठ के 24 घंटा में जब तुम्हें समय मिले तो राधा राधा लिखते हुए देखो। लिखो भला राधा, अंदर से लिखा राधा, राधा अंदर बोला राधा, बाहर लिखा राधा। आंख खोल के आंख बंद कर 24 मिनट ये करो और 30 मिनट सत्संग सुनो। और कोई पाप कर्म ना बनने पावे, इसमें सावधान रहो। फिर बढ़िया आगे भगवान आपका मंगल में जीवन कर देंगे। वो मंगल भवन है। जैसे भी थोड़ा भी भगवान में लग जाए तो जीव परम मंगल को प्राप्त हो जाता है। ये पक्का समझ लो। और नशा नहीं करते इसलिए बहादुर आदमी हो, बहुत अच्छे आदमी हो। हाँ, नहीं करते, बस पापाचरण ना होने पावे। पापाचरण से फिर सम्मलिनता आ जाती है कोई ऐसे? अंदर देख लो, जहां हो तो उसे काट दो। अब लो नशानी अब ना नशे हो। आज जन्मदिन है आपका, तो एक नया जीवन जियो, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर मंगलमय जीवन जियो। हाँ जी। ट्विंकल जैन जी, स्विट्जरलैंड से। महाराज जी, क्या जीवन में केवल दुख ही हो तो ही भगवत भक्ति में वृद्धि होती है? जरूर, हम कहेंगे जरूर। अगर दुख नहीं है तो भगवत चरणारविंद में जो समर्पण होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। जरूरी है। किसका प्रश्न है? हाँ, जरूरी है। भगवान कृपा करें और हमें दुख दें, जिससे हमारी अंदर की वासना नष्ट हो और उपासना शुरू हो जाए। जब तक दुख नहीं पड़ता तब तक शरणागति नहीं होती। द्रौपदी जी अपने को भगवान का भक्ता मानती थी, लेकिन असली भक्ति का रंग आया तब जब दुख पड़ा और सभा में उनके साथ अभद्र व्यवहार होने की बात हुई। तो उनको जो भरोसा था वो असली में श्री कृष्ण का भरोसा पूरा नहीं था। पहले पतियों का था, फिर समाज का था, फिर अपना था,
और बाद में श्री कृष्ण का था, नहीं था। ये पता कैसे चला? जब दुख आया तो पहले पतियों में भरोसा गया, फिर भीष्म आदि में भरोसा गया, फिर अपने हाथ से पकड़ा, और जब देखा कि अब नहीं, तब त्राहिमाम, हे द्वारिकाधीश, हे श्री कृष्ण, भगवान वस्त्र रूप में यहीं प्रकट हो गए। तो हमें लगता है विपत्ति और दुख ये वो अमृत है जो भगवान से मिला देता है। यदि सत्संग हो तो, शर्त है यदि सत्संग हो तो, नहीं तो विपत्ति और दुख सबको प्राप्त हो रहा है, वो उसकी निवृत्ति के लिए और पापाचरण कर रहा है। अगर सत्संग हो तो विपत्ति और दुख भगवान से निश्चित मिला देता है, क्योंकि फिर कोई सहयोगी नहीं होता। हम देखा कि संसार में कोई भी प्यार उसको नहीं करता जो ठोकरे खा रहा है, विपत्ति है, दुख है, कोई नहीं प्यार करता। और जब ऐश्वर्य और वैभव और सब सुख संपत्ति होती ना, जिसको कभी नहीं जानते वो भी आके हाथ मिलाएगा, भाई साहब आप हमें जानते हैं, हम आपसे वहां मिले थे, वो अपना परिचय बताएगा। और अगर विपत्ति में हो आपका परिचय वाला है तो ऐसे करके चला जाएगा कि आप दिखाई न दें। इसलिए मुझे लगता है भगवान बड़े कृपालु हैं, जिनको विपत्ति और दुख देकर सत्संग दे देते हैं, वो निकल जाते हैं, वो विपत्ति और दुख का सदुपयोग कर लेते हैं। जी, सत्संग पहले आ गया, फिर धीरे धीरे जब दुख आए तो ऐसे लगा हाँ भगवान से और जुड़े, तो बिना मांगे सत्संग भी प्राप्त हुआ शंघाई में। और अब ऐसे लगता है कि विपत्ति ये है कि हर समय जैसे आपका हट कितना था बचपन में कि आप निकल गए, हमारे अंदर वो हट क्यों नहीं आता? वो भगवान देते हैं, वो भगवान ही देते ना, वो भगवान ही अंदर से देते। और हम बताए आपको पूरा जीवन हो गया, पूरा जीवन हो गया, आज तक हमको ये दिखाई नहीं दिया कि यहाँ कोई प्यार करता है। आज तक नहीं दिखाई दिया मुझे कि यहाँ कोई प्यार करता है। मुझे केवल एक बात दिखाई देती है, यहाँ अपने सुख के लिए हम आपसे प्यार करते हैं। जरा इस शब्द पर विचार करो, आपके सुख के लिए जो हम करें उसे प्यार कहते हैं। आपसे जो हम सुख लेने की भावना से प्यार करते हैं उसे स्वार्थ कहते हैं। हमें यहाँ स्वार्थ दिखाई दिया, प्यार नहीं दिखाई दिया। बोलो, है प्यार भला? अपने सुख को लेकर हम आपसे प्यार करते हैं कि हम आपके बिना जी नहीं सकते। प्यार का शब्द है, हम आपके बिना जी नहीं सकते, लेकिन आपके बिना नहीं, अपनी स्वार्थ की पूर्ति के बिना नहीं जी सकते। नहीं तो उसकी स्वार्थ को ब्रेक लगा दो, जो स्वार्थ समझ रहा हो फिर करो प्यार, फिर देखो उसका स्वरूप देखो, आ जाएगा सामने, आ जाए। जो स्वार्थ आप वो आप में देख रहा है उसमें आप ब्रेक लगा दो, आओ हम तुमसे प्यार करते हैं, करो हमसे प्यार, तो नजदीक नहीं आएगा, दिखाई नहीं देगा। प्यार का असली स्वरूप क्या है? अपने प्राणों को भी समर्पित करके जिससे प्यार किया जाता है उसे सुख देना, सुख लेना नहीं। सुख देवे को चाव चित, सब सोहित निष्काम, इसे प्यार कहते हैं। सुख देवे को, सुख देने का ना, कहां है ऐसा? सुख देने का चाव कहां है? सुख लेने का चाव है। प्रभु जी, जो माता पिता हमसे करते हैं वो भी सब आता है। मोह, प्रेम नहीं, मोह। प्रेम बहुत ऊंची चीज है बच्चा। प्रेम जिस समय आ जाएगा वो अलग हो जाएगा। जैसे हम स्त्री से प्यार नहीं करते, काम, हम पुरुष से प्यार नहीं करते, काम। माता पिता का मोह, जितने भी संबंध, आसक्ति, राग, इनमें प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है। प्रेम सच्चिदानंद में है। अब तुम्हें उसकी अलग अलग व्याख्या दिखाएं। सुना था कुपुत्रो जायते क्वचिदप कुमाता न भवति, शास्त्रों में लिखा है। कितने ऐसे उदाहरण हैं कि माता पिता के द्वारा पुत्रों की हत्या हो गई। अपने स्वार्थ में जहां बाधा पड़ेगी वहां अलग बात है। अगर वो कुतिया भी अपने बच्चे को प्यार करती है, सुकरी भी अपने बच्चे को प्यार करती है, पक्षी भी अपने बच्चे को प्यार, लेकिन प्यार नहीं, मोह में बंधे हुए है। प्रेम एक विशुद्ध भगवदानंद है। प्रेम हो जाए तो फिर क्या? इसीलिए तो चराचर जगत से प्रेम करो, कभी कोई बाधा नहीं। लेकिन प्रेम कहाँ कोई करता है? स्वार्थ के वशीभूत मोह में बंधे हुए। और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। अनुराग माने प्रेम। जब तक मोह है तब तक प्रेम नहीं हो सकता। और वो मोह होता है बच्चा, प्रेम नहीं होता है। नहीं, सबको भगवत प्राप्ति हो जाए कि नहीं हो जाए? महाराज जी, प्रेम का भाव सबके लिए एक जैसा होना चाहिए कि उसमें जैसे अपनेपन में ज्यादा प्रेम होता है या फिर पढ़ाई में नहीं होता?
प्रेम की सीधी परिभाषा है, हम जिससे प्रेम करते हैं सिर्फ उसको सुख देने की भावना हो, किंचन मात्र स्वार्थ बुद्धि ना हो। अब चाहे माता पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे देश हो, चाहे समाज हो, चाहे विश्व हो, अपने सुख की लालसा से किया हुआ राग होता है, मोह होता है, आसक्ति होती है, स्वार्थ होता है, काम होता है, प्रेम नहीं होता है। आप समझ पा रहे ना? इसीलिए करोड़ों में किसी एक में प्रेम अंकुरण पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। हितधाम में आए थे, कहा कि हमारा प्रेम विवाह हुआ, लव मैरिज, आशीर्वाद दीजिए। 8 महीने बाद फिर आए तो हम कहा तुम्हारी पत्नी साथ नहीं, बोले डिवोर्स हो गया है। वो अरे लव अरे एक बार दिल दे दिया तो फिर तुम चाहे जैसा तुम करो, हम तुम्हें दिल दे दिया। एक बार जब हमने तुम्हें दिल दे दिया तो दे दिया यार, जिंदगी भर के लिए दे दिया। अब तुम अगर हमें मार भी डालोगे तो हमारा दिल तुम्हें आशीर्वाद देगा। प्रेम का मतलब सोचते हो? अगर तुम हमें मारोगे या मार भी डालोगे, तुम्हारे दिल में अगर आवाज सुनोगे तो तुम्हारे लिए आशीर्वाद ही निकलेगा, तुम्हारे लिए दुख नहीं निकले। इसे कहते प्रेम है। भला ये महाराज जी, ऐसा प्रेम तो केवल प्रभु के लिए ही हो सकता। तो फिर अब इसीलिए तो प्रेम कहाँ है। और जब कोई भगवान का आशिक प्रेम करेगा जगत में भी तो अद्वितीय बेजोड़ होगा। जैसे तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी से प्रेम किया तो मायके जाने का समय ले दिया। मायके जाने का हम जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, तुम मायके कैसे चली जाओगी। जैसे धनुर्दास जी ने अपनी पत्नी से प्रेम किया, महाभागवत है, तो ऐसे चलते हैं बाजार में सब्जी लेने नहीं जाते, पत्नी जाएगी क्योंकि वो बिछो नहीं सह सकते, तो पत्नी ऐसे चल रही, आप छाता लिए ऐसे चल रहे हैं। चिंतामणि में इतने आसक्त हो गए, सब कुछ न्यौछावर कर दिया बिल्व मंगल जी ने। अगर भागवतिक पुरुष हिरण से आसक्त हो गए तो अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा, और महाराज हिरण की दुर्गति नहीं होने दी, वही राजा रहुगण बना हिरण। और भरत भागवतिक अगर पुरुष किसी से भी प्रेम कर लेगा तो आर पार का निर्वाह होता, वहां स्वार्थ नहीं होता। इसलिए भागवतिक पुरुष का कहीं प्रेम होता नहीं भगवान के सिवा। अगर हो जाए तो बेजोड़ होता है। हिरण से प्रेम किया, जिस भगवान की प्राप्ति के लिए अपना राज्य छोड़ा, अपनी पत्नी पुत्र छोड़े और हिरण से प्यार कर लिया, तो उसके लिए 3 जन्म लगा दिए, 3 जन्म लगा दिए। जड़ भरत के रूप में पालकी में उसी को तो उठाए हुए उपदेश कर रहे हैं। तो प्रेम शब्द से हृदय में कुछ होने लगता है। नहीं, आपके होता है कि नहीं होता हमें पता नहीं, कि हमारे होने लगता है। प्रेम शब्द होते ही एक जैसे कोई दिल को मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते। प्रेम को उर्दू में इश्क कहते। इश्क इसको बोले जैसे कोई दिल को मसला करे, अपने प्यारे की याद में प्यारे के लिए तड़पना, प्यारे के लिए सिसकना, प्यारे के लिए बलिदान होना। ये प्रेम कहाँ आता है? अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। देखो हमारे पास ये संसार में प्रेम तो बात करते ही आंसू टपकने लगे, बात करते ही हृदय बहा बहा घूमे, उसे प्रेम कहते हैं। जो दूसरों के लिए बलिदान करने, देखो देश प्रेम, देखो वंदे मातरम, फांसी का फंदा डाल लिया। देश प्रेम देखो, गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चे दीवार में जिंदा चुने जा रहे हैं, ना उनके आंसू ना बच्चों के आंसू। अब विचार, ये देश प्रेम। कहीं भी प्रेम की बात आती है तो वहां बलिदान होता है, प्रेम बलिदान मांगता है। लेकिन हम प्रेम का नाटक करते हैं, प्रेम नहीं। प्रेम ना हम भगवान से कर पाते हैं ना इंसान से कर पाते हैं। अगर हम डट के किसी इंसान में भी भगवत भाव करके प्यार कर ले तो हमारा मंगल हो जाए। माता में भगवान देख ले, पिता में भगवान देख ले, पत्नी में भगवान देख ले, तो भगवान तो है ही सब में, हमारा काम बन जाए। लेकिन हम स्वार्थी पुरुष भगवान न देख करके अपनी वासनाओं की पूर्ति चाहते हैं और उसे नाम दे देते हैं प्रेम। जी एक प्रश्न था, माता जो अपने पुत्र को प्रेम करती है, मोह करती है, वो प्रेम है या लोभ है उसका? नहीं, लोभ भी नहीं कह सकते। मानो मनुष्य माता तो थोड़ा बुद्धि रखती है, हम पशु पक्षियों के भी कहा, वो क्या अपने बच्चे से प्रेम नहीं करते? उसका क्या चिंतन होता है क्या कि आगे चल के मुझे पोषित करेगा? ऐसा भी नहीं चिंतन होता पक्षियों का, पशुओं का। वो मोह होता ही है। वो अपने बच्चे के लिए अपने प्राण दे सकती है, उसका कोई स्वार्थ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उसे मोह कहते हैं। महाराज जी, लेकिन अगर उसी मोह की वजह से बच्चा अगर अनुशासनहीन होता है या कुछ गलत दिशाओं में जाता है, वो एक अलग चैप्टर हो गया, वो एक अलग चैप्टर हो गया। पिता अगर बोलता है कि भाई आप अनुशासन में आइए और इसकी वजह से अगर नहीं, आप नहीं समझ, अब पटरी दूसरी हो गई।
अनुशासन शब्द लाने के लिए अब वो व्यवहार शब्द आ गया। हम तो केवल उस राग की बात करें जो लगाव है, जो लगाव है। हम अब पटरी दूसरी हो जाएगा, उसकी चर्चा दूसरे रूप में होने लगेगी। हमारा सिर्फ लगाव से कि जो विविध प्रकार का लगाव है, यदि इसे प्रेम में बदल दिया जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। पत्नी अपने पति को भगवान समझे, पति अपनी पत्नी में भगवान को देखे, माता पिता पुत्र में भगवान को देखे, पुत्र माता पिता में भगवान। अभी देखो कितना आनंदमय गृहस्थी हो जाए, लेकिन स्वार्थ। महाराज जी देखना और वर्तना अलग अलग हो जाए। हाँ, बर्तन केवल देखने की बात कह रहे हैं। वर्तन पूरा वैसा ही होगा। तन पत्नी को पत्नी माना जाएगा, माँ को माँ माना जाएगा, बहन को बहन माना जाएगा, बेटी को बेटी माना जाएगा। चारों स्त्री स्वरूप है, बर्ताव चारों के अलग होंगे, लेकिन चारों में भगवान को देखना। हमने कहा है पंडिता समदर्शिना न कि वर्तिना। जो पत्नी के साथ व्यवहार करते हो बहन के साथ थोड़ी करेंगे, जो बहन के साथ व्यवहार करते हो पत्नी के साथ थोड़ी करेंगे। चारों स्त्री शरीर है, माँ, बेटी, बहन और पत्नी, चारों स्त्री शरीर, लेकिन चारों से बर्ताव अलग अलग होगा पर दर्शन एक होगा। चारों में श्री भगवान विराजमान है।